नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल हर किसी की लाइफ का हिस्सा बन चुका है, प्रोडक्टिविटी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग एक ही दिन में इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं, जबकि हम में से कई लोग पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी अपनी लिस्ट से सिर्फ कुछ ही टास्क हटा पाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। मैं आपके साथ वो सीक्रेट्स और स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ जिनकी मदद से आप अपने दिन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। तो चाहे आप काम कर रहे हों, किसी प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हों या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में बेहतर बैलेंस लाना चाहते हो, यह पॉडकास्ट आपके लिए है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक गूगल ने अपने कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी को 30% तक बढ़ाने के लिए कुछ खास तकनीकें अपनाई हैं, और इसमें से कई टेक्निक्स आप भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी से लागू कर सकते हैं। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि प्रोडक्टिविटी इतनी ज़रूरी क्यों है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कई बार हमें ऐसा लगता है कि समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है, हम अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम हर रोज़ काम तो बहुत करते हैं, लेकिन आखिर में यही सोचते हैं कि क्या हमने सही चीज़ों पर समय लगाया। यही कारण है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की बात अब हर किसी के दिमाग में रहती है। अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेते हैं तो हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, कम समय में अपने गोल्स को तेज़ी से हासिल कर सकते हैं और साथ ही अपने लिए क्वालिटी टाइम भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज़ की जिनकी मदद से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। सबसे पहले है स्टार्ट योर डे विद ए प्लान। पहली और सबसे ज़रूरी बात है अपना दिन एक प्लान के साथ शुरू करें। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। कई बार हम सुबह उठकर काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। इससे हम अपने सबसे ज़रूरी कामों पर फोकस नहीं कर पाते। इसकी बजाय हर सुबह या फिर रात को सोने से पहले ही अपने अगले दिन का प्लान बना लें। टू डू लिस्ट बनाएं, लेकिन ध्यान रहे कि यह लिस्ट रियलिस्टिक हो। उसमें 3 से 5 ऐसे काम रखें जो आपके दिन के सबसे ज़रूरी काम हो। इससे आपको अपने दिन का क्लियर रोड मैप मिल जाएगा और आप डिस्ट्रैक्शंस में उलझेंगे नहीं। नंबर 2, प्रायोरिटाइज योर वर्क। अक्सर लोग कहते हैं कि काम तो बहुत है, पर समझ में नहीं आता कि किसे पहले करें। इसके लिए बहुत इफेक्टिव टूल है एसिनोवर मैट्रिक्स। यह टूल आपको ये सिखाता है कि आपके काम 4 कैटेगरी में बंट सकते हैं। सबसे पहले अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। दूसरी कैटेगरी है नॉट अर्जेंट लेकिन इम्पोर्टेंट। थर्ड कैटेगरी है अर्जेंट लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट। एंड फोर्थ कैटेगरी है नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट। आपको फोकस पहले कैटेगरी के कामों पर करना चाहिए। दूसरी कैटेगरी के काम भी ज़रूरी हैं, लेकिन इसमें तुरंत एक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तीसरी और चौथी कैटेगरी के कामों को डेली लिस्ट से बाहर कर दीजिए या दूसरों को डेलीगेट कर दीजिए। इस मैट्रिक्स का उपयोग करके आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ जाती है। नंबर 3, ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स। क्या आपने कभी किसी बड़े टास्क को देखकर डर महसूस किया है? यही वो वक्त होता है जब हम प्रोकास्टिनेशंस करते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस बड़े काम को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लें। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो उसे 3-4 छोटे टास्क में बांट लें, जैसे कि रिसर्च करना, स्लाइड्स तैयार करना, विजुअल्स और ग्राफिक्स डालना और अंत में फाइनल टच देना। जब आप किसी बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो यह मैनेजेबल लगता है और आपको फोकस भी बना रहता है। साथ ही हर छोटे स्टेप्स को पूरा करने पर आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस होता है, जो आपको आगे काम करने के लिए मोटिवेट करता है। नंबर 4, टाइम ब्लॉकिंग एंड पोमोडोरो टेक्निक्स। टाइम मैनेजमेंट के लिए एक बेहतरीन तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है कि आप अपने दिन को छोटे छोटे समय के हिस्सों में बांट लें और हर हिस्से में सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, आप 9 से 11 बजे तक सिर्फ ईमेल्स का जवाब देंगे, 11 से 1 बजे तक सिर्फ किसी प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। इससे आप मल्टीटास्किंग से बचते हैं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। इसके साथ ही आप पोमोडोरो टेक्निक्स भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें आप 25 मिनट तक पूरी तरह से फोकस के साथ एक काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हर 4 पोमोडोरो टेक्निक्स के बाद लंबा ब्रेक ले सकते हैं। यह तकनीक आपको कंसंट्रेटेड होकर काम करने में मदद करती है, जिससे आप कम समय में ज़्यादा काम कर सकते हैं। नंबर 5, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस आपकी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है, खासकर जब आजकल हर जगह से नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या ईमेल्स
ये सब आपके फोकस को तोड़ देते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप डिस्ट्रैक्शंस फ्री एनवायरनमेंट बनाएं। जब भी आप किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हों, अपने फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डालें और उसे अपने से दूर रखें। अगर हो सके तो ऐसे ऐप्स का उपयोग करें जो आपके फ़ोन के यूजेज को मॉनिटर करते हैं और अनचाही डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करते हैं। इसके साथ ही अपने काम करने की जगह को भी ऑर्गेनाइज रखें ताकि आप अपने काम को पूर्ण ध्यान लगाकर कर सकें। नंबर 6, टेक ब्रेक्स एंड रिचार्ज। कई बार हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के चक्कर में बिना रुके काम करते रहते हैं, लेकिन यह गलत है। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो आपको ब्रेक्स लेना भी ज़रूरी है। जैसा कि हमने प्रोमोडोरो टेक्निक्स में देखा, छोटे छोटे ब्रेक्स लेने से आप रिचार्ज हो जाते हैं, फिर से काम में पूरी ऊर्जा के साथ जुट जाते हैं। इसके साथ ही आप एक्टिव ब्रेक्स भी ले सकते हैं, जैसे कि हल्का स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा टहलना या कोई फिजिकल एक्टिविटी करना। इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहती है और आप मेंटली फिट भी रहते हैं। नंबर 7, यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। टेक्नोलॉजी आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में एक बड़ा रोल निभा सकती है, बशर्ते आप इसका सही से इस्तेमाल करें। आजकल कई ऐसे टूल्स और ऐप्स हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए ट्रेलो और आसाना जैसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स आपको अपने टास्क को ट्रैक करने में मदद करती है। एवरनोट या नोशन जैसे नोट टेकिंग ऐप्स आपके आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए परफेक्ट हैं। और अगर आप टाइम को मैनेज करना चाहते हैं तो रेस्क्यू टाइम जैसे ऐप्स आपके स्क्रीन टाइम को ट्रैक करके आपको इनसाइट्स देते हैं कि आप कहां अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रभावी स्ट्रेटेजीज जिनकी मदद से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं, चाहे वो टाइम ब्लॉकिंग हो, प्रायोरिटाइजिंग हो या डिस्ट्रैक्शंस को कम करना। अगर आप इन टिप्स को अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ जाती है। याद रखें, प्रोडक्टिविटी कोई एक दिन में आने वाली चीज़ नहीं है, इसे समय के साथ साथ डेवलप करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे, और वो भी कम से कम समय में। अगर आपको यह पॉडकास्ट उपयोगी लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इन स्ट्रेटेजीज़ का फ़ायदा उठा सकें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपकी फेवरेट प्रोडक्टिविटी स्ट्रेटेजी कौन सी है और कौन सी नई चीज़ आप ट्राई करने वाले हैं। और अगर आप ऐसे ही और पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर बना सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे प्रोडक्टिव एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।